क्या खोना पड़ता है? घर खोदें, गांव खोदें, क्या खोदे बताओ मेरे को। ये सरकारें तो देखो झूठी है, सरकारें कुछ भी कह सकती है, इन्हें कोई नहीं पूछता। लेकिन मेरा ये मानना है किसानों को आँच आई तो सरकार की ईंट सेट बजा देंगे, लेकिन डूंगरी बांध बनने नहीं देंगे। डूंगरी बांध में आज कह रहा हूँ, न तो आज बने ना कल बने, कभी नहीं बनेगा। ऐसा है, डूंगरी बांध का मुद्दा चल रहा है और डूंगरी बांध का मुद्दा किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, 76 गाँवों के लिए। और आज मैंने बोला भी है, एक भी घर को हम उठने नहीं देंगे और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें जान लगानी पड़ी जान लगाएंगे। और ये हमारी अस्मिता की, हमारे मान सम्मान, हमारी धरोहर की लड़ाई है। और किसान जो गांव में रह रहे हो गांव में रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, या तो सरकार जल्दी विचार कर ले, और नहीं तो राजस्थान के पूरे किसान एकजुट होंगे, पूरे माधोपुर के किसान एकजुट होंगे और जल्दी हम कूच करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे और भजन लाल जी को और केंद्र सरकार को दिखा देंगे हम कमज़ोर नहीं है, हम बहुत मजबूती से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में, आपके साथ जीके लोहिया। सवाई माधोपुर में आज है जो कांच की झोपड़ी बारजन नदी है, वहाँ पे कन्हैया पतंगल का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए है जो मनोज मीणा है, जो आए हैं, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम आज चर्चा करेंगे। कई हैं सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी एक है जो भर्ती है, उसका परिणाम आया चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है, उसको लेकर आप बार बार हैं जो सरकार पर और जो आलोक राज हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। देखो ऐसा है, परिणाम में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, गरीब किसानों के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि गरीब किसानों के बच्चों को ज़्यादा नौकरी मिले। और मैंने कहा है आलोक राज जी से कि आपके बोर्ड में उम्र बढ़ाई जाती है, और आज उसी संदर्भ में एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कर्मचारी चयन बोर्ड के पूरे कई कर्मचारियों का नाम आया है जो उम्र भरवाते हैं, और एसओजी उन पर कार्रवाई कर रही है। ऐसा क्या होता है जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर है जो इल्जाम लगाती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, दोनों सरकारों के सामने दोनों सरकारें मिलीजुली है और दोनों सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सरकारें ऐसी है। गरीब किसानों के बच्चों से उन्हें मतलब नहीं है। पहले कांग्रेस ने पेपर लीक कराया, बीजेपी उम्र बेच रही है, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये सरकारें मिली हुई है। उम्र बेच रहे। अभी एक मुद्दा चल रहा है मनरेगा का, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो कांग्रेस पार्टी है वो विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को करे हमने 125 दिन का रोजगार दे दिया, पहले 100 दिन का रोजगार था। देखो विरोध है घर बैठ के नहीं होता, सड़कों पे होता है। अब विरोध कर रहे हैं घर बैठ के, बताओ मेरे को क्या विरोध है? सड़क पे आओ, जब पता लगेगा विरोध है कि नहीं है, लड़ो लड़ाई। लेकिन मेरे को लगता है कि उन्हें नाम मात्र का विरोध करना है। हाँ, मैं मानता हूँ मनरेगा एक अच्छी योजना है जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, तो उसको और मजबूत करना चाहिए। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, काम करो जनता के, जिससे जनता आपको वैसे ही याद रखे। लेकिन आप इसका नाम ये कर दोगे वो कर दोगे, उससे क्या होगा? लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान का विपक्ष मरा हुआ है, राजस्थान का विपक्ष में लड़ने की दम नहीं है। सवाई माधोपुर और करौली में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वो चल रहा है डूंगरी बांध। आपसे जोड़ली जरा महापंचायत हुई थी, उसमें भी आपसे हैं जो बात हुई थी, आज फिर उसी मुद्दे पर है, क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, डूंगरी बांध का मुद्दा चल रहा है और डूंगरी बांध का मुद्दा किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, 76 गाँवों के लिए। और आज मैंने बोला भी है, एक भी घर को हम उठने नहीं देंगे और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें जान लगानी पड़ी जान लगाएंगे। और ये हमारी अस्मिता की, हमारे मान सम्मान, हमारी धरोहर की लड़ाई है। और किसान जो गांव में रह रहे हो गांव में रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, या तो सरकार जल्दी विचार कर ले, और नहीं तो राजस्थान के पूरे किसान एकजुट होंगे, पूरे माधोपुर के किसान एकजुट होंगे और जल्दी हम कूच करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे और भजन लाल जी को और केंद्र सरकार को दिखा देंगे हम कमज़ोर नहीं है, हम बहुत मजबूती से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है? घर खोदें, गांव खोदें, क्या खोदे बताओ मेरे को। ये सरकारें तो देखो झूठी है, सरकारें कुछ भी कह सकती है, इन्हें कोई नहीं पूछता। लेकिन मेरा ये मानना है किसानों को आँच आई तो सरकार की ईंट सेट बजा देंगे, लेकिन डूंगरी बांध बनने नहीं देंगे। डूंगरी बांध में आज कह रहा हूँ, न तो आज बने ना कल बने, कभी नहीं बनेगा। वो सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि जो ये नेता हैं ये बरगला रहे हैं ग्रामीणों को। देखो सरकारों का काम है बरगलाने का, औंधे सीधे काम करते हैं सरकारें, लेकिन सब समझदार हैं और सबको पता है कि सरकारें क्या चाहती है। जब ईआरसीपी की मांग चल रही थी तब तो सरकार बोलती है कि जब ईआरसीपी मांग चल रही तो ईआरसीपी लाओ, ईआरसीपी लाओ, और जब ईआरसीपी लाए तो लोग हैं विरोध करने लग गए हैं।
देखो ऐसा है, लेकिन आप विकास करो लेकिन विनाश मत करो। लोग ERCP का विरोध नहीं कर रहे, लोग ये कह रहे हैं कि आप इन गांवों को ख़त्म मत करो, इन गांवों का विरोध मत करो और इन गांवों को लेकर आप परेशान मत करो, ये कह रहे हैं। और इसमें ERCP, आप पानी लाओ ना, लेकिन आप लोगों को उजाड़ के पानी लाओगे, लोगों का विनाश करके पानी लाओगे तो ये नहीं चलेगा साहब। हम ये कह रहे हैं कि आप योजना लाओ, काम करो, विकास करो, लेकिन उन लोगों का ध्यान रखो जिनके लिए योजना ला रहे हो, विकास करा रहे हो, उनका ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 17 जिलों को पानी पिला रहे हैं और पहले से बांध अब छोटा कर दिया है। कहाँ छोटा कर दिया है? तो घोषणा करें, सामने आए, बताएं कि क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए, नहीं ये लड़ाई बहुत बड़ी बनेगी और सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल है आज के युवाओं को लेकर, कोई भी सरकारों अपनी जो जिम्मेदारी से कोई भी पेपर है जो सफाई से क्यों नहीं करवा पाती, किसी ना किसी पेपर में गड़बड़ी हो जाती है। क्या कारण है मनोज जी इसका? देखो ऐसा है, युवाओं की प्राथमिकता नहीं है, युवाओं की प्राथमिकता नहीं है। सरकारों को लगता है वोट बैंक के लिए युवाओं को यूज ले लो, चुनाव के बाद भूल जाओ, इसलिए